एडवांस स्टेप लेयर का लुक आप देख सकते हैं, कितना खूबसूरत लुक आ रहा है। और इस हेयर कट को करने के लिए बहुत ज़्यादा टेक्निक की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक यूज़ है इस हेयर कट में और बहुत ही जल्दी इस हेयर कट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सा इजी तरीका इस हेयर कट में यूज़ हुआ है कि हेयर इतने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं और बारीक बारीक सी लेयरिंग सारे बालों में दिखाई दे रही है। और फ्रंट पे आपका फेस फ्रेम का भी लुक आ रहा है, फ्लिक्स का भी लुक आ रहा है, तो मल्टी लुक है और लेयरिंग भी है, फेदर का भी लुक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। हम अपने चैनल क्लासी लुक पर आप लोगों का स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और हेयर कट स्टार्ट करें उसके पहले आप देख सकते हैं कि हमारे क्लाइंट के हेयर पे लेयर कट हुआ है, सिंपल लेयर हुआ है बहुत पहले का, अभी लेंथ बढ़ चुका है तो लेयरिंग मिक्स हो चुकी है, लेकिन अभी थोड़ा बहुत हेयर कट दिख रहा है। तो हम कट करने के लिए पहले हेयर को अच्छे से गीला कर लिए हैं, करने के बाद अच्छे से उसे ईयर टू ईयर पार्टीशन करके सेक्शन क्लिप से सिक्योर करके रख रहे हैं ताकि बैक साइड की हेयर कटिंग में हमें डिस्टर्ब ना करे और बहुत अच्छे से हम लोग हेयर कटिंग को कंप्लीट कर लें। तो कोई भी हेयर कट करेंगे उसके लिए फ्रंट का पार्टीशन करना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि फेस पे हमें फेस के अकॉर्डिंग कटिंग करना होता है और बैक साइड पे हमको लेंथ और ग्रोथ के अनुसार स्टेप डिवाइड करना होता है और कैसे उसको डिवाइड करेंगे और किस तरह से कट करेंगे। तो इसलिए बैक साइड के हेयर और फ्रंट साइड के हेयर अलग अलग होना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो फ्रंट पे हम लोग हेयर को डिवाइड करके बैक पे आ गए हैं और टॉप पे एक सेक्शन बना लिया है, 1-1 इंच की सराउंडिंग दूरी लेकर सेक्शन बना लिया। फिर दूसरा स्टेप हम डिवाइड कर रहे हैं और वहाँ भी हम 1 इंच की ही दूरी लिए हैं, बहुत ज़्यादा मोटा सेक्शन नहीं लेंगे। तो कभी भी हेयर को आप डिवाइड करिए तो जितना पतला सेक्शन लेंगे, 1 से 1.5 इंच का सेक्शन लेंगे, उतना ही मिक्सअप हेयर कट आएगा और लेयरिंग मिक्स आएगी, गैपिंग नहीं दिखाई देगा, काफ़ी अच्छा लुक मिलेगा। तो सबसे लास्ट वाला सेक्शन जो हमारा नेप एरिया का सेक्शन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर क्लाइंट के हेयर को शॉर्ट करना है तो उसमें थोड़ा सा ट्रिम करेंगे और नहीं भी करना है तो भी हल्का सा ट्रिमिंग करने के बाद हमें सेक्शन को 2 भागों में डिवाइड करना है और ऊपर की तरफ लेके जाना है। और यहाँ कट नहीं करना है, टेक्सचराइज करना है। आपको कटिंग करनी नहीं है, टेक्सचराइजिंग करनी है। सिर्फ टेक्सचराइजिंग करने से ही आपके हेयर में बहुत अच्छा फेदर और लेयर का लुक आएगा। तो वन साइड के हेयर को हम लोग टेक्सचराइज कर चुके, दूसरे साइड के सेक्शन को लेके गए हैं 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे ले जाके वहाँ पे फिंगर में होल्ड किया, होल्ड करने के बाद उसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड ऐसे करेंगे कि हमारे फिंगर में हेयर का फैन जैसा बन जाना चाहिए। तो फैन जैसा जब लुक बन जाता है फिर वहाँ पे हमें टेक्सचराइजिंग करना है। तो सारे हेयर पे टेक्सचराइजिंग करनी है, ट्रिमिंग नहीं करनी है। तो टेक्सचराइजिंग का तरीका आपको पता है कि सीजर को बिल्कुल सीधा सीधा मूव करते हैं और बिल्कुल पॉइंट कट करते हैं, बिल्कुल ज़रा सा कटिंग होता है, इसमें ज़्यादा हेयर नहीं कटना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट सेक्शन टेक्सचराइज हो चुका है, दूसरा सेक्शन हम लोग ओपन कर रहे हैं और जो हमारा फर्स्ट सेक्शन कट हुआ है वो हमारी गाइडलाइन हो चुकी है। तो गाइडलाइन से बस 1 इंच का गैपिंग रखेंगे, जैसा कि हम लोग 3 स्टेप के लिए कट किया था, अभी 1 दिन पहले ही वीडियो अपलोड किए हैं। तो सेम टेक्निक इसमें भी यूज़ होगा और यहाँ पे हम लोग 1 इंच ऊपर दूसरा सेक्शन कट करेंगे और दूसरा सेक्शन करने के बाद हमें उसको 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। हम लोग 2 भागों में डिवाइड करने के बाद उसको लेके जाएंगे फिर से 90 डिग्री पर और वहाँ ले जाके हम टेक्सचराइज करेंगे। तो अभी दूसरा सेक्शन हम लोग कट कर लिए हैं, उसके बाद से 2 भागों में डिवाइड भी कर लिया और करने के बाद आप देख सकते हैं कि हम चले गए हैं फ्रंट साइड पे। तो बैक साइड का जो फर्स्ट वाला सेक्शन है हम लोग बैक साइड से कट किए हैं और दूसरे सेक्शन में हम चले गए हैं फ्रंट साइड पर, वहाँ जाके फिंगर में सारे हेयर को होल्ड कर रहे हैं 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे होल्ड करने के बाद फिंगर में उसको पूरा सेट करने के बाद हेयर को अच्छे से फैन बनाने के बाद उसको
टेक्सचराइज कर रहे हैं तो टेक्सचराइज आप हेयर को ऊपर होल्ड करके भी कर सकते हैं, और जब आपको लगे हाथ आपका साथ नहीं दे रहा, पेन हो रहा है, तो आप नीचे लाके भी उसको टेक्सचराइज कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि फिंगर में जो हेयर होल्ड पे हैं वो ढीले नहीं पड़ने चाहिए, टाइट रहने चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी लेयरिंग आ चुकी है। और दूसरे साइड के हेयर को भी हम लोग फ्रंट से लेके जा रहे हैं आगे की तरफ, और वहाँ लेके जाने के बाद फिंगर में देखिए किस तरह से होल्ड कर रहे हैं। और ये बन गया फैन बन गया। उसके पूरा बिखरा हुआ, पूरे फिंगर में हेयर बिखरे हुए होने चाहिए। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि हेयर का डायरेक्शन क्या है, आगे के हेयर हैं या बैक साइड के हेयर हैं, सारे हेयर उसी डायरेक्शन में ही आपके फिंगर में सेट होना चाहिए। और ज़रा सी ट्रिमिंग करनी है। आप देखिए हल्का हल्का सा ट्रिमिंग करना है, बहुत ज़्यादा हेयर कट नहीं करना है। जितना फिनिशिंग के साथ आपकी टेक्सचराइजिंग होगी उतना ही खूबसूरत आपका हेयर कट आने वाला है। तो थोड़े थोड़े हेयर को लेके सेक्शन बनाएंगे, फिंगर में होल्ड करेंगे, टेक्सचराइज करेंगे। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का दूसरा सेक्शन भी हेयर कट हो चुका है, टेक्सचराइज हो चुका है, और बहुत बारीक बारीक सा सारे हेयर में लेयर दिखाई दे रहे हैं। और इस हेयर कट को करने से अगर कम हेयर हैं तो भी बहुत घने घने दिखाई देते हैं, बालों में ग्रोथ दिखाई देती है, और थोड़ा बाउंसी हेयर दिखता है, और पतली पतली सी लेयरिंग आती है, फेदर जैसा लुक आता है। तो काफ़ी खूबसूरत ये हेयर कट है। तो आप किसी एज पे भी आप कर सकते हैं, बस थोड़े से लॉन्ग हेयर होने चाहिए। लॉन्ग हेयर हैं तो आप उस पर बहुत अच्छे तरह से इस कट को कर सकते हैं। अगर शॉर्ट है तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि सेक्शन पत्ता पत्ता बनाना है। तो किसी एज ग्रुप के साथ इस हेयर कट को कर सकते हैं, कोई एकदम कंपलसरी नहीं है कि गर्ल्स को ही करेंगे, आप वुमेंस के लिए भी ये कट ट्राई कर सकते हैं। इस हेयर कट को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इसका लुक भी बहुत खूबसूरत है और हेयर कट करने का तरीका भी बहुत इजी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप देख रहे हैं कि दूसरे साइड के हेयर को हम लोग टेक्सचराइज कर चुके हैं, और उसके बाद टेक्सचराइज करने के बाद लुक आपके सामने है। बिना ब्लो ड्राई के ही कितनी अच्छी लेयरिंग बालों में दिखाई दे रही है, और पूरे हेयर पे लेयर दिखाई दे रहा है। और इस हेयर कट को करने का बेनिफिट ये भी है कि जितने स्प्लिट हेयर होंगे, जितने रफ हेयर होंगे, वो सारे निकल जाएंगे, और बिल्कुल फ्रेश हेयर आपके बचेंगे। जो ट्रिम कर रहे हैं, पॉइंट कट कर रहे हैं, उससे सारे रफ हेयर आराम से निकल जाएंगे। तो जिनके दो मुँहे बाल है उनके लिए भी ये कटिंग बहुत ही अच्छी होगी। और आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग दूसरे स्टेप को अपना गाइडलाइन बना के तीसरा स्टेप 1 इंच ऊपर कट कर लिया है, और उसे हम लेके जा रहे हैं 120 पर। तो आगे की तरफ हम लोग लेके जा रहे हैं, डाउन कर रहे हैं हेयर को, और उसके बाद से फिंगर में सेट कर रहे हैं, फैन बना रहे हैं, और उसके बाद से उसको टेक्सचराइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग सारे सेक्शन में सिर्फ टेक्सचराइज किए हैं, यहाँ पे ट्रिमिंग नहीं किए। ट्रिमिंग करने के लिए सीजर को थोड़ा सा फ्लैट मूव करते हैं, और जब टेक्सचराइज करते हैं तो सीजर को बिल्कुल स्ट्रेट मूव करते हैं, आगे से पीछे की तरफ मूव करते हैं, ताकि पतले पतले लेयरिंग की तरह से हेयर में कटिंग हो, और सारे हेयर में अच्छी तरह से लेयर क्रिएट हो, और बारीक बारीक लेयर क्रिएट हो। तो वन साइड की टेक्सचराइजिंग करने के बाद सेकेंड साइड आ चुके हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से टेक्सचराइजिंग हो रही, सीजर को किस तरह से मूव कर रहे हैं। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से देखना है, और थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यहाँ पे यही ध्यान देना है कि हेयर ज़्यादा नहीं कटना चाहिए, बिल्कुल ज़रा सा हेयर ट्रिम होना चाहिए। सिर्फ जो पॉइंट है वही ट्रिम हो, और सिर्फ पॉइंट ट्रिम होने पर आपके हेयर में बहुत ही अच्छा अमेजिंग लुक आ जाता है, लेयरिंग आ जाती है। अभी आपके सामने लेयरिंग है, आप देख सकते हैं। तो बैक साइड की हेयर कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और अच्छे से उसे कॉम करके सेक्शन क्लिप से सिक्योर करके रख देंगे। यहाँ पे आप ट्रिमिंग टेक्सचराइजिंग करने के बाद चेक करिए, अगर हेयर अनबैलेंस है कहीं तो आप फिर दोबारा से रीचेक करके उसको सेट कर सकते हैं। उसे सेट करने के बाद सारे हेयर को एक साथ लेंगे, तो वन लेंथ करना है, तो सारे हेयर को
एक साथ लेके 90 डिग्री पे जाएंगे और 90 डिग्री पे होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद आप हैंड को डाउन भी लेके आ सकते हैं, लेकिन फिंगर में आपके हेयर जो है अच्छी तरह से होल्ड होने चाहिए और पूरा अच्छी तरह से फैन बना हुआ होना चाहिए। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि किस तरह से हेयर हमारे फिंगर में होल्ड हैं और एक फैन बन के जैसे दिखाई दे रहे हैं, और एंड पॉइंट जो है सबका बाहर की तरफ से निकला है और उसे सीजर से हल्का हल्का पॉइंट कट कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा टेक्सचराइज कर रहे हैं। तो सेम तरीके को यूज़ करना है और 90 डिग्री पे ले जाके ही होल्ड करना है, ताकि जब आप टेक्सचराइजिंग करके हेयर को ओपन करेंगे तो सारी लेयरिंग ऊपर से नीचे की तरफ दिखाई देंगे, नीचे से ऊपर की तरफ दिखाई देंगे और एक फेदर जैसा लुक आ जाएगा। तो बैक साइड की कटिंग कंप्लीट करने के बाद हम लोग फ्रंट पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग गाइडलाइन क्रिएट कर लिए हैं लिप्स पे और बिल्कुल 0 डिग्री पे फिंगर में उसे होल्ड कर रहे हैं। और यहाँ भी हमें टेक्सचराइज ही करना है, जैसा कि हम लोग बैक साइड के हेयर में टेक्सचराइज किए। तो सारे ओवरऑल सारे हेयर पे टेक्सचराइजिंग ही करना है, सिर्फ टेक्सचराइजिंग करना है। बस सेक्शन को डिवाइड करना है और एंगल को डिवाइड करना है, कितने एंगल पे हमें टेक्सचराइज करना है। तो टेक्सचराइजिंग से ही मात्र आपकी हेयर कटिंग बिल्कुल परफेक्ट आने वाली है और टेक्सचराइजिंग ही आपको बहुत अच्छे से करना है। तो पहला हम लोग टेक्सचराइज किए हैं 0 डिग्री पे, दूसरा हम लोग 65 पे किए हैं, फिर उसी सेक्शन को 95 पे लेके जाएंगे 90 डिग्री पे और वहाँ होल्ड करके फिर उसको टेक्सचराइज करेंगे। तो इसी तरह से सारे सेक्शन को एक एक स्टेप आगे बढ़ते हुए सेट करके टेक्सचराइज करेंगे और टेक्सचराइजिंग के बाद आप उसको छोड़ेंगे और फिर जिस सेक्शन को हम पकड़े हुए हैं, जिसको टेक्सचराइज कर रहे हैं, वो सेक्शन हमारा गाइडलाइन होगा अगले वाले लेयर के लिए। जब हम इस सेक्शन को टेक्सचराइज कर लेंगे, फिर दूसरा जब लेयर लेंगे तो ये हमारी गाइडलाइन बन जाएगी उसके उस लॉन्ग हेयर को कट करने के लिए। तो हम लोगों का ये फर्स्ट सेक्शन टेक्सचराइज हो चुका है और उसके बाद से लास्ट वाले सेक्शन को ले लेंगे और सारे सेक्शन को एक साथ लेंगे और एक साथ लेने के बाद उसको 0 डिग्री पे लेके आएंगे। और जो हमारा, जैसा कि अभी हमने कहा था कि जो हमारा हेयर ट्रिम हो रहा है वो हमारी गाइडलाइन है, तो जहाँ पे वो हमारी गाइडलाइन हमको मिलेगी वहाँ पे हेयर को ट्रिम कर देना है। ट्रिम करने के बाद फिर दोबारा हेयर को होल्ड करना है अपने फिंगर में और होल्ड करने के बाद फिर स्ट्रेट में टेक्सचराइज करना है और फिर डायरेक्ट आपको लेके जाना है 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री पे लेके जाने के बाद फिर दोबारा हेयर को होल्ड करना है, फैन बनाना है और फिर टेक्सचराइज करना है। जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हैं कि टेक्सचराइजिंग हम लोग कर रहे हैं और टेक्सचराइजिंग करने के बाद जब हेयर को ओपन छोड़ेंगे तो सारे फ्रंट साइड के हेयर में बहुत अच्छी लेयरिंग आ चुकी है। और उसके बाद से फिर दोबारा फिंगर में उसे होल्ड कर रहे हैं, होल्ड करने के बाद दोबारा उसको टेक्सचराइज कर रहे हैं। तो वन साइड के हेयर को टेक्सचराइज करने के बाद हम लोग सेकेंड साइड गए हैं और सेकेंड साइड भी आपको टेक्सचराइज करना। आप फ्रंट साइड पे दोबारा टेक्सचराइज नहीं भी करेंगे तो भी आपके हेयर में बहुत अच्छी लेयरिंग दिखाई देगी और आप टेक्सचराइजिंग कर देंगे तो आपकी हेयर कटिंग लॉन्ग लास्टिंग होगी और हेयर में काफ़ी अच्छी फिनिशिंग भी दिखाई देगी, जैसा कि अभी दिखाई दे रहा है। तो अभी हम लोग का हेयर कट कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बारीक बारीक लेयर दिखाई दे रहा है। तो हेयर कट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहते हैं। हेयर कट, मेकअप, स्किन केयर, ब्यूटी से रिलेटेड सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और तब तक के लिए आप लोग अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। और आपको कौन सा हेयर कट का वीडियो देखना है, या फिर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, या फिर स्प्लिट हेयर की प्रॉब्लम है, कैसी प्रॉब्लम आपके हेयर के साथ है, स्किन के साथ है, आप कमेंट कीजिएगा, उस पर वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो फिर मिलते हैं, नमस्कार, बाय।